हरि तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर दीजिए सतगुरु मिले, सिर दीजिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। ये शरीर काम क्रोध और लोभ के संस्कारों से संचालित है, तो विष की बेलरी है। कितने भी सुंदर पदार्थ खाओ, अंत में रस बनता है। काम क्रोध लोभ में खर्च होता है, विष उगलता है, चिंता बनाता है, ढेर करता है या कंगालियत सहता है, अंत में कष्ट सह के मरता है। 50 वर्ष 60 वर्ष शरीर मेरा अंत में छोड़ते समय जीवन भर जो छुपा कर रखा था, वे तिजोरी की कुंजियां अथवा कागजात सौंप देने पड़ते हैं। कष्ट ही कष्ट, जन्मते समय कष्ट, बीमारी का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, महंगाई का कष्ट, अपमान का कष्ट, नापास होने का कष्ट, न जाने कितने कितने कष्टों से ये शरीर है। इससे भी ज्यादा कष्ट और शरीरों में है। मनुष्य शरीर में तो थोड़ी दवा दुआ और सुंदर व्यवस्था है, भोजन पका के खाने की मति गति और साधन है, यातायात के साधन है। नहीं तो पशुओं को बेचारों को क्या और जीवों को क्या। फिर भी इतना सारा कष्ट है। यह तन विष की बेलरी, जन्म कष्ट के आरंभ से होता है। जहाँ दवाइयाँ होती है वहाँ औषधालय बोलते हैं, औषध ज़्यादा होते हैं। दूध की जहाँ अधिकता होती है उसे दुग्धालय बोलते हैं। पुस्तकालय, ऐसे संसार को शास्त्रों ने कहा दुखालय है। और शरीर के लिए कबीर जी कहते हैं यह तन विष की बेलरी। फिर भी निराशा से ऊपर उठो, एक उपाय है, गुरु अमृत की खान। गुरु का ज्ञान और गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो अमृत की खान का संपर्क करने वाला भक्त इतना पावन हो जाता है कि उसकी निगाह से, उसके चरण रज से भूमि में तिष्ठत्व आ जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। और भगवान कृष्ण तो सतगुरुओं के सदगुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। इस जगत गुरु सतगुरु की बात मान लो, विष की बेलरी शरीर अमृत की खान बन जाएगा। भगवान कहते हैं न रोध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म एवचः। योग मुझे वश नहीं कर सकता, तत्वज्ञान भी मुझे वश नहीं कर सकता, धर्म का अनुष्ठान भी मुझे वश नहीं कर सकता। न स्वाध्याय न तपस त्यागो। सब कुछ त्याग दें अथवा सारे शास्त्र पढ़ डाले तब भी मैं वश नहीं होता हूँ। निष्ठा पूर्ति न दक्षिणा। दक्षिणा दान और निष्ठा पूर्ति करने से भी मैं वैसा वश नहीं होता हूँ जितना मैं सत्संग से वश होता हूँ। उद्धव जगत आसक्तियाँ सत्संग नष्ट करता है।
जगत की आसक्तियां नष्ट होते ही काम, क्रोध और लोभ, ये जो नरक के द्वार हैं, उससे जीव का चित्त बच जाता है। फिर तो जीव का जो स्वरूप है वो मेरा आत्मा ही है। फिर वो मुझसे दूर नहीं, मेरे आनंद से दूर नहीं, मेरे माधुर्य से दूर नहीं, मेरी अमरता से दूर नहीं। भले शरीर विष की बेल हो, लेकिन गुरु अमृत की खान का आश्रय लेते ही ये जीव भगवतीय सुख में, भगवतीय ज्ञान में, भगवतीय आनंद में और भगवतीय माधुर्य में इतना तो पावन हो जाता है कि देवताओं को भी भारत भूमि में संतों के इर्द गिर्द जन्म लेने की इच्छा होती है। दुख के भोगता मत बनो, मैं सुखी हूँ। संसारी चीजें पाकर अपने को सुख का गुलाम मत बनाओ। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मन का मान त्यागो। मैं कौन हूँ उसको खोजो। सुखी दुखी होने की कल्पना मन करता है। कभी वही मन बोलता है मैं सुखी हूँ, कभी बोलता है दुखी हूँ। एक भक्त था, उसने मेरे से पूछा कि बापूजी मेरा बेटा मर गया और मेरे को सुनाई पड़ा तो मेरे को कोई दुख नहीं हुआ, और मैंने उस बेटे का जो क्रियाक्रम था करना था। 7 साल का बच्चा मर गया, एकलौता बेटा, और मेरे को कोई दुख नहीं हुआ। बाद में 2 महीने के बाद उसकी याद आती और बहुत दुखी होता हूँ। अभी तो 2 साल से बहुत दुखी हूँ, रो पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? जब वो मरा तो दुख नहीं, उसकी शमशान यात्रा विधिवत करा दी, दुख नहीं। 1.5-2 महीने तक कोई दुख नहीं, चलो होता रहता है। अभी दुख होता है, इसका कारण है कि उस समय तुम्हारा खान पान सात्विक था, पढ़ना सात्विक था, ध्यान भजन करते थे तो सत्वगुण था, प्रकाश में तुमको सब ठीक दिखता था कि भाई जो जन्मा है वो मरता है, अपनी अपनी प्रारब्ध लेकर आता है। छोटी टिकट वाला जल्दी उतर जाता है, लंबी टिकट वाला देर से उतरता है, लेकिन गाड़ी से उतरना पड़ता है। ऐसे ही संसार में कोई थोड़ी आयुष्य लेके आता है तो बेटा चल बड़ा। इस प्रकार की सूझबूझ थी सत्वगुण प्रधानता से। जब खान पान थोड़ा हल्का हुआ और काम में, क्रोध में और लोभ में तुम्हारी ऊर्जा और मति थोड़ी नीचे हुई तो अब तुमको ममता आई, मोह आया, शोक ने घेरा है। अब तुम दवाई खाओ या दारू पियो तो शोक नहीं दिखेगा, लेकिन तुम तमस में चले जाओगे। तो तमस में जाना भी हितकर नहीं है, शोक मोह में पड़ा रहना हितकर नहीं है। आप तो प्रकाश में जियो, आप तो ज्ञान में जियो। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान। ये सुखाकार परिस्थितियां भी आती है, गुजर जाती है। दुखाकार परिस्थितियां आती है, गुजर जाती है। जैसे चौराहे पे अपना मकान है तो कभी बारात गुजरती तो कभी जन्नादा गुजरता है, कभी धुआं उगलने वाली ट्रकें गुजरती तो कभी ही धुआं कम वाली गाड़ियां अथवा बिना धुआं की गाड़ियां गुजरती। कभी बद्दे लोग गुजरते तो कभी सज्जन लोग गुजरते। चौराया है, गुजरता है। ऐसे ये संसार में सारी परिस्थितियां आके चली जाती है। अब चौराहे पे मकान है, आप अच्छा आया तो उसको चिपक गए, बुरा आया तो छाती पीटने लगे तो फिर पागल बन जाओगे। ऐसे संसार है, अपने मन का मान त्यागो। जिस किसी से चिपकने की आदत छोड़ो। दरिया समुद्र के किनारे जाते न, कभी ऊंची तरंग उठती है तो कभी नीचे, कभी कहीं से मैली तरंग उठती तो कभी साफ सुथरी। आप दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे तरंगों की उछल कूद का आनंद लीजिए, लेकिन आप तरंगों में अपने को डालोगे तो तरंगों के थपेड़े आपको गिरा देंगे। ऐसे संसार की परिस्थितियों को सच मानकर आप अपने को उसमें थोप दोगे तो फिर चाहे कितना तुम मंदिरों में, मस्जिदों में जाओ, लेकिन संसार के आकर्षण अगर मन में बने रहे और सतगुरु का ज्ञान नहीं मिला तो मस्जिदों में और कभी मंदिरों में भी कुछ का कुछ हो जाता है। चांद तो होता गगन में है, चांदनी सबके लिए। बांसुरी चाहे पराई हो, रागनी सबके लिए।
बांध सकते हो तुम फूल लेकिन सुगंधी सबके लिए, दीप चाहे तो किसी का भी हो, रोशनी सबके लिए। बेटा चाहे किसी का भी हो लेकिन ज्ञान की रोशनी मिली तो बापू सबके लिए, गुरु सबके लिए। चाहे वसुदेव देवकी का बेटा हो लेकिन कृष्ण कन्हैया सबके लिए है। चाहे कालू जी का पुत्र हो लेकिन गुरु नानक सबके लिए है। मीरा चाहे किसी की भी पुत्री हो लेकिन बाई मीरा सबके लिए है। शबरी चाहे किसी की कन्या हो लेकिन शबरी भीलन माता तो सबके लिए। ऐसे ही आपने जब काम क्रोध और लोभ को छोड़ने की तरकीब सीख ली तो काम की जगह पर राम आ जाएगा, क्रोध की जगह पर क्षमा आ जाएगी, लोभ की जगह पर आत्म मस्ती के फुहारे फूटने लगेंगे। वो आदमी तो वही का वही लेकिन अंदर से बदलाहट हो गई। यह तन विष की बेल हरी, ये शरीर विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। और सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट। वे ऐसे वचन सुनाते हैं कि हमारा भ्रांति और अज्ञान मिटने लगता है। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का। ये लवर लवरी वाला प्रेम नहीं है, कल्याणकारी। जैसे माँ पुत्र पर प्रेम बरसाती है, भगवान जीव पर प्रेम बरसाते, ऐसे ही सदगुरु अपने भक्तों पर करुणा कृपा प्रेम बरसाते हुए बोलते हैं। बोले हुए शब्द चाहे वो भूल जाए लेकिन सतगुरु का प्रेम मैं सुखदाई, इनका मंगल हो ये संकल्प भी लोगों का मंगल करता रहेगा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो सतगुरु का उपदेश है, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की तासे, अहर्निश भागो। काम से, क्रोध से, लोभ से, ये दुर्जन वृत्तियों से अपने को बचाओ। सुख दुख दोनों सम करी जानो, सुख आया तो इतराओ मत। भैया बहन जी, बेटी बेटे, सुख आए तो इतराओ मत और दुख आए तो दब मरो मत। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। दो आम सवार सुधार कर पत्नी आई। आपूस आम और केसर आम, दो आम बढ़िया मट्ठे सवार के पति को दिया। एक एक फाक खाई। पत्नी को कहा ये नौकरानी को दे दे, एक दो दो फाक बच्चों को बांट दे पड़ोस के। तो क्या आम मीठे नहीं के? गजब के मीठे हैं। सुगंधी नहीं थी क्या? कह रहे बहुत सुगंध, इसमें तो अंग्रेजी खाद नहीं है, अपना देसी खाद है। तो फिर आपको अच्छे नहीं लगे? कि अच्छे तो बहुत लगे। तो फिर खाए क्यों नहीं? खाए क्यों नहीं? बोले जो सुख की चीज है वो अधिक खाने से आदमी सुख का लंपट्टू बन जाता है, सुख का भोक्ता होकर खोखला हो जाता है। महादेव गोविंद रानड़े ने अपनी पत्नी को कहा, सुख बांटने की चीज है और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। हम लोग क्या करते हैं? सुख थोक थोक के अंदर भरते हैं और दुख का दोष दूसरे को देते हैं, इसलिए दुख बढ़ जाता है और सुख हमें खोखला कर देता है। नहीं नहीं, सुख दुख दोनों सम करी जाने। सुख आया है तो वो जाएगा तो दुख दे जाएगा, दुख आया है तो वो जाएगा तो सुख दे जाएगा। तो एक बार सुख ने सुख दिया और एक बार दुख ने सुख दिया, एक बार सुख ने दुख दिया, तो दोनों तो बराबर ही हो गए। सुख कम वक्त भी दुख दे गया और दुख बेचारा भी सुख दे गया। तो अब सुख को चिपकना और दुख से घबराना ये तो नन्हे दिल की बात है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। धीरज रख, दब मत, दुखी मत हो। मैं मर गया, परेशान हो गया, बहुत दुखी हूं, मैं तो परेशान हूं, मैं परेशान हूं, ऐसा जब तक सोचता रहेगा तब तक तो एक बापूजी क्या 10 बापूजी आ जाएं और 10 कृष्ण जी आ जाए तभी भी दुख से पिंड नहीं छूटेगा।
सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट। ये सत्संग के शब्दों की चोट से ही सुख दुख का प्रभाव से प्राणी बचता है। मान अपमान के आकर्षणों से प्राणी बचता है और अपने चित्त में समता का संगीत गूंजता है और वो जीव ढेर सबेर अपने ऐश्वर्य को पाता है, अपनी शांति को, अपने माधुर्य को, अपने आत्मा के आनंद को पाता है। सुख दुख दोनों सम करी जानो, अरुमान अपमानो। हर्ष सोगते रहे अतीता। हर्ष का प्रसंग आया लेकिन समझो कब तक हर्षित हो। शोक का प्रसंग आया तो शोक भी मन को वार। हर्ष शोक मन और मति के धर्म है। इसको देखने वाला मैं ज्योत की ज्योत हूँ। साधक प्रार्थना करते हैं आरती से भगवान की ओरा और भक्त की ओरा, साधक की ओरा और सतगुरु की ओरा की एकतांता होती है और वातावरण में शुद्धि आती है, इसलिए ज्योत जलाई जाती है। ज्योत से ज्योत जगाओ। आपके हृदय की जो ज्ञान की ज्योत जगी गुरुदेव, उसी ज्योत से हमारी ज्योत भी जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। हृदय में जो नासमझी पड़ी है, जो बेवकूफ़ी पड़ी है, कभी क्रोधी हो गए, कभी कामी हो गए, कभी लोभी हो गए। होता तो मन है लेकिन अपने को मूर्छित करके उसी में भटकाते रहते हैं। तो मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में युग युग से सोई। हृदय में कई युगों से वो हमारी चेतना, हमारी आत्मा सोई हुई। अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। आपके नाभि केंद्र के पास मूलाधार केंद्र है, नाभि के नीचे, वहां 3.5 चक्कर मारकर कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है। उसकी ऊर्जा थोड़ी सी लेकर जीव जीता है। अगर वो जाग जाए तो उसकी क्षमताएं बढ़ जाती है, क्रियाएं होने लगती, नाड़ी कई अनुभव होते हैं। तो गुरुजी मंत्र दीक्षा दी, कृपा दृष्टि करे, हमारी सोई हुई वो चेतना जागे। हर्ष सोगते रहे अतीता, तिन जग तत्व पिछानो। हर्ष और शोक से अतीत रहे, मैं देखने वाला ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण। अपने आत्म मूल को पिछाण मनवा, तू कब तक सुख दुख के थपेड़ों में बहता जाएगा। हर्ष सोगते रहे अतीता, तिन जग तत्व पिछानो। स्तुति निंदा दो त्यागो। न स्तुति को सच्चा मानो, न निंदा को सच्चा मानो। न किसी की स्तुति में बह जाओ, न किसी की निंदा में अंदर में गंदे हो जाओ। स्तुति और निंदा, ये बड़ा सेठ है, बड़ा साहूकार है, ये बड़ा नेता, ये बड़ा सुंदर है, उसकी बहू तो बड़ी खूबसूरत है। अरे लल्लू की माँ बहू तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन गरीब के घर की है, कोई खास दहेज नहीं लाई, हमें तो मिठाई की 2-2 चक्कियाँ भी नहीं मिली। अब ये फालतू बातें करके अपना कीमती तन, कीमती मन, कीमती मति, कीमती हृदय, ये 2 चक्की मिठाइयों की बात, फलानी का नाक बढ़िया तोते जैसा है, फलानी का नाक चिपटा है, चीनी छाप है, फलानी गोरी है, फलानी काली है, ये फालतू बातें करके किसी के चमड़े को अपने हृदय में क्यों भरो। लेकिन उसकी गहराई में जो अपना आत्मदेव है, उसी आत्मदेव को अपने हृदय में निहार कर उसका नाम सुमरण करते हुए अमृत पान करो न। इधर उधर की फालतू बातें ज्यादा करके समय शक्ति जाई करते, नहीं तो हमारे पास समय इतना है कि एक बार नहीं 4-4 बार परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। इतना सारा समय, लेकिन फालतू चीजों में, स्तुतियों में, इधर उधर की है, ये फूल बढ़िया है, ये फलाना बढ़िया है, ये फलाना बढ़िया है, ये फलाना घटिया है, ये ऐसा है वैसा है, ये बाहर मत भटको, अंदर आओ। स्तुति निंदा दो त्यागो, खोजे पद निर्वाणा। जन नानक यह खेल कठिन है तो कठिन ब्रह्म ज्ञान पाना, लेकिन इसके पाए बिना दुखों से छुटकारा नहीं होगा। संसार का आनंद टिकना असंभव है, ब्रह्म ज्ञान का आनंद जाना असंभव है, लेकिन उसको पाने के लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, गुरु के ज्ञान को संभाल कर रखना पड़ता है। आपको पता होगा कि बारिश होती तो जहां तहां अनाप शनाप जंगलों में, इधर उधर खेत खली में फालतू घास हो जाता है, हरियाली तो फालतू हो जाती, लेकिन गुलाब के फूल जहां तहां नहीं उगते। गुलाब के फूल तो वहीं उगते जहां कलम लगाई जाती और गोड़ी की जाती, गुड़ाई बुड़ाई खाद पानी, वहां गुलाब के फूल खिलते। ऐसे फालतू बातें तो संसार की जहां तो मिलेगी।
चैनलों में भी पिक्चर की बात, इधर उधर की काम क्रोध को लोभ को भड़काने वाली बात, फैशन बढ़ाने वाली बात, खर्चा बढ़ाने वाली बात, नखरे से जीने वाली बात, जगत को सच मानने की बेवकूफ़ी की बात तो दिन रात मिलेगी। लेकिन जगत तो बदलता है, स्वप्न है, सत्य तो अपना आत्मा है। ऐसी सत्संग की बात तो जीवन में कभी कभी मिलती है। कलम चाहे गुलाब की कभी कभी मिले, लेकिन लगा दी और उसकी संभाल ली तो गुलाब की कलम में गुलाब का फूल खिलता है। ऐसे जीवात्मा के हृदय में परमात्मा अनुभव का फूल खिलेगा, निहाल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। इसलिए साधक को, भक्त को संभल संभल कर कदम रखना चाहिए। जैसे वो सत्संग रूपी कलम मिली है तो उसकी निंदाई गुड़ाई खाद पानी आदि का अर्थात सत्संग का, जप का, नियम का आश्रय लेकर उसको उभारता जाए, बढ़ाता जाए। भगवान बोलते हैं कि मैं व्रतों से, दान से, दक्षिणा से, अमुक अमुक कठोर साधना से भी इतना वश नहीं होता हूं जितना मैं सत्संग से वश होता हूं। सत्संग का आश्रय ले, जो सत्य स्वरूप ईश्वर की सच्चाई बताए और बीतने वाले मिटने वाले संसार को मिथ्या बताए, वह सत्संग है। उस सत्संग में विश्रांति पाओ। जप करते करते आनंद आने लगे तो माला घूमी चाहे नहीं मिल घूमी, 2 दाने भले रुक गए, आनंद में डूबो। किताब पढ़ते पढ़ते कोई अच्छी सुहावनी बात लगी, हाँ शांति। ऐसा नहीं फिर निद्रा आ जाए या तंद्रा, फिर ऊंचा स्वर उठाओ। तो कभी इस प्रकार करो तो कभी दांतों के मूल में जीभ को लगाकर ध्यान करो, कभी तालू और तालू में भी नहीं, नीचे भी नहीं, बीच में जीभ को टिकाओ। मन एकाग्र होगा, अंदर का रस आने लगेगा, भगवान की प्रीति जगने लगेगी। कभी जप से, कभी ध्यान से, कभी शास्त्र से, कभी सेवा से अपने हृदय को भगवत रस से भरते जाओ, भगवत शांति से भरते जाओ, भगवत ज्ञान से भरते जाओ। और ये काम आपको खुद करना है। गुरु की सहायता, आप जितने विद्यार्थी जितना अच्छा पढ़ता लिखता है उतना ही मास्टर की सहायता मिलती है। इससे भी कई गुना भगवान और गुरु की सहायता साधक का पीछा करती रहती है। साधक केवल मन का मान त्यागे, हल्की संगति का त्याग करे। जैसे बरसात में हल्का घास फूस तो जहां तहां हो जाता है, ऐसे हल्की संगति के संस्कार तो जहां तहां मिल जाते। ऊंची संगति के संस्कार मिले तो फिर उनको संभाल के रखना चाहिए।